बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो आर्टिकल एक ऐसी चीज़ है जिसकी गलतियाँ जो हैं वो छोटे लेवल से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक होती रहती हैं, और हम इसको पढ़ना भी जो है वो प्राइमरी सतह से शुरू करते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन की सतह पर इसकी गलतियां ख़त्म नहीं होती। तो हम देखते हैं कि वो गलतियां कौन कौन सी होती हैं और किस तरह से उनको दुरुस्त किया जा सकता है। तो आर्टिकल, सबसे पहले आर्टिकल आर्टिकल होता क्या है जी। आर्टिकल देखें, ए, एन और द, ये आर्टिकल है। ए, एन, द। अब देखिए इसमें ए और एन, ये दोनों जो हैं इनको हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, ये हमारे जो हैं वो कौन से हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। और द जो है, द ये क्या है, ये है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल। तो ये हमारे आर्टिकल हैं ए और एन। ये किनके साथ यूज होते हैं, ए और एन जो हैं ये देखें काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होते हैं। याद रखना है कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के साथ ए और एन यूज होते हैं। अब देखते हैं कि ए और एन कहाँ पे यूज होता है। ए जो है वो देखें कि कॉन्सोनेंट साउंड, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होंगी उनके साथ हम पहले ए यूज करेंगे, और जहाँ पे हमारे पास साउंड आगे आएंगी कौन सी, वाउल साउंड आएंगी, तो फिर हम यूज करेंगे एन। हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स पहले क्या होते हैं। तो वाउल्स जो हैं देखें, वाउल्स कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे पास वाउल्स हैं। हमने इनकी साउंड्स को मद्देनजर रखना है। इन लेटर्स की बनिस्बत साउंड से हमारा वास्ता पड़ेगा ज्यादा। तो ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये हैं हमारे पास वाउल्स। और इसके अलावा बाकी जो हैं जितने भी लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के, जितने भी लेटर्स हैं बाकी, वो तमाम होंगे कॉन्सोनेंट्स, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो ए जो है वो किसके साथ यूज होगा, ए कॉन्सोनेंट्स से पहले यूज होगा, और वाउल जो है, और वाउल से पहले क्या होगा, एन यूज। अब देखें, हम देखते हैं मिसालें, एन अम्ब्रेला। देखें आगे यू है और यू की आवाज भी आ की आ रही है, तो यू की आवाज भी आ की आ रही है, यानी वाउल्स की आवाज आ रही है, तो हमने पीछे इसके एन लगा दिया। इसी तरह से देखें एन एप्पल, एन एप्पल, तो देखें आगे आ की आवाज आ रही है, हमने पीछे एन लगा दिया। इसी तरह से एन ईगल, यहां भी ई की आवाज आ रही है तो हमने पीछे एन लगा दिया है। इसी तरह से एन इंकपॉट, एन इंकपॉट, तो इंकपॉट में भी देखें आई की आवाज आ रही है, हमने पीछे एन लगा दिया है। तो इसी तरह से जहां पे आगे किसी वाउल की साउंड आएगी हम पीछे उसके एन लगा देंगे। वाउल साउंड जहां पे भी आएगी उससे पीछे हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो याद रखना है कि एन और ए जो है हमेशा कहाँ पे यूज होता है, ये सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, ये याद रखनी है बात। अब देखें हमने देखा ये सिंपल, और ए का देखें, ए कहाँ पे यूज होता है, आ, इसको बोलते हैं आ। तो जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनसे पहले हम आ यूज करते हैं, आ में एन। देखें एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, अब बॉय, देखें बी जो है वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट भी है। और इसके साथ देखें आ गर्ल, गा साउंड,
देखिए ये भी कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होंगी वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे आ, उनके पीछे उनके साथ हम आ यूज़ करेंगे। अब ये तो सिंपल है, यहाँ तक तो हर किसी को इनका पता चल जाता है। लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन या जो लफ्ज़ जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के आते हैं, जो शुरू होते हैं वाउल से और उनकी आवाज़ आ रही होती है कॉन्सोनेंट की, तो उनका थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। वो देखते हैं कैसे हैं। देखें मसलन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। इसी तरह से हम वर्ड देख लेते हैं एमपीए, एमपीए। इसी तरह से हम देख लेते हैं एमएनए, इसी तरह से एसडीओ, एसडीओ। इधर देख लेते हैं हम यूरोपियन, ये यूरोपियन और यूनिवर्सिटी को हम इकट्ठा कर लेते हैं। देखें इधर जो वर्ड्स हैं वो भी वाउल से शुरू हो रहे हैं और इधर वाले जो हैं ये वाउल से नहीं शुरू हो रहे। इनमें लेटर देखें तो ये कॉन्सोनेंट हैं तमाम। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा हमने जो आर्टिकल है वो यूज़ करना है, ए कहाँ पे यूज़ करना है और एन कहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। देखें अब देखें ये एम है लेकिन इसकी साउंड कैसी है, ई। ये यही है ना, ई की साउंड है। अब ई की साउंड है तो हम इसके पीछे एन यूज़ करेंगे। अब देखें नीचे भी एम है तो एम में भी यही साउंड है तो हम पीछे इसके एन यूज़ करेंगे। और एस में देखें, एस में भी ई एस यही साउंड है ना ई की। अब ई के पीछे इसके पीछे भी हम एन यूज़ करेंगे। अब ये अक्सर औकात यहाँ पे गलतियाँ होती हैं कि आगे तो ये कॉन्सोनेंट लेटर होता है लेकिन उसके पीछे हम फिर उसी हिसाब से कॉन्सोनेंट के हिसाब से हम ए को यूज़ कर लेते हैं। ये अक्सर औकात हमारी जो है वो गलतियाँ होती हैं। अब इधर देखें इसके उल्ट हो गया। देखें ये यहाँ पे ई दिया गया है, ई देखें क्या है, ये वाउल है। और यू देखें ये भी वाउल है लेकिन यहाँ पे वाउल की साउंड नहीं आ रही। यहाँ पे यूरोपियन, यहाँ पे तो यू की साउंड आ रही है, ऊ तो नहीं आ रही। यूरोपियन तो नहीं कह रहे, यूरोपियन कह रहे हैं, यू या की साउंड आ रही है। तो इसलिए यहाँ पे चूंकि वाउल की साउंड नहीं आ रही इसलिए हम यहाँ पे आ यूज़ करेंगे, आ यूरोपियन। इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आ यूरोपियन। इसी तरह से यूनिवर्सिटी में भी यू की साउंड आ रही है, या साउंड आ रही है, तो इसके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, आ यूरोपियन, आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी। इसी तरह से कुछ वर्ड्स और भी हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। आवर है, देखिए ऑनेस्ट और आवर दोनों में पहले एच है तो एच क्या है, एच कॉन्सोनेंट है। तो हमने कॉन्सोनेंट को देखना है या उसकी साउंड को देखना है, हमने साउंड को देखना है, ठीक है। और इसमें तो देखें ऑनेस्ट, एच जो है वैसे साइलेंट है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट तो क्या लगाएंगे पीछे, एन ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो एन लगेगा, ऑनेस्ट मैन। तो इसी तरह से आवर, आवर, आर का मतलब आवर क्या होता है, घंटा, यानी इसमें भी एच जो है वो साइलेंट है और ओ की साउंड जो है वो आ रही है, तो आवर, आ। तो इसी तरह से इसके साथ भी हम एन ही यूज़ करेंगे। तो एन आवर, एन ऑनेस्ट, इस किस्म का जो है वो कन्फ्यूजन अक्सर औकात बड़ी क्लासों तक भी हो जाता है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखना ज़रूरी है। या इसको अगर आप उर्दू के अंदाज में याद रखना चाहें तो अलफ की आवाज़, अक्सर औकात अलफ की आवाज़ यहाँ पे आती है, अलफ पे अलफ की आए, अलफ पे शो की आए, अलमद्दा की आए, अलफ छोटी ए की आए, अलफ बड़ी ए की आए। इस तरह की जो आवाज़ें आती हैं, इस तरह की जो आवाज़ें आती हैं उनके साथ हम एन यूज़ करेंगे। लेकिन याद रखने की बात यह है कि हमने कहाँ पे यूज़ करना है एन, ए और एन को कहाँ पे यूज़ करना है, सिंगुलर
और काउंटेबल नाउन के साथ। अब कहीं पे लिखा हो अगर अ शुगर, तो ये ठीक नहीं होगा, ये गलत होगा। अ शुगर नहीं हो सकता। शुगर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको गिना जा सकता है, 1 2 3 4। कप है, 1 कप, 2 कप, 3 कप। तो इसमें देखें आ शुगर नहीं हम लिख सकते, ये बिल्कुल गलत होगा। आ वाटर नहीं लिख सकते, आ टी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, ये गलत होगा। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी अक्सर औकात लिखा होता है और हम उसको गौर से नहीं देखते और गलती हो जाती है। तो इनको भी हमने मद्देनजर रखना है कि ये वाली गलतियां जो हैं वो हमारी ना हो। तो ये आर्टिकल के मुतल्लक ये चीज़ें जो हैं ये याद रखनी बहुत अहम है। और इसके इस्तेमाल में आगे जाकर जो बड़ी क्लासों में सेंटेंसेस आते हैं उनमें यही गलतियां ज़्यादातर जो हैं वो होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस ए और एन दो चीज़ों की समझ आ गई होगी। और द जो डेफिनेट आर्टिकल है उसके लिए मैं अलग से एक उसके जो यूजेस हैं उसके लिए अलग से एक लेसन जो है वो वीडियो बनाता हूँ इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उसकी भी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो फिल वक्त इस वीडियो से अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।